ये हमारे बोलो सियावत रामचंद्र भगवान जी। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सियावर रामचंद्र की जय। जी। सिया राम में विश्व को मेरी कोटि प्रणाम, दीपंकर कविता सुमन अर्पित आठोयाम। वाह जी। परमपिता प्रभु श्री राम की अनुकंपा से, माता जानकी के शुभाशीर्वाद से और प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के महती कृपा से बाल प्रभुओं के लिए कुछ अपने सनातन धर्म के लिए आज के संदर्भ में देखते हुए जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, कहीं न कहीं हम देखते हैं उसकी कोई दिशा नहीं, दशा नहीं, और हमारे संस्कारों से, हमारी सभ्यता से, हमारे इतिहास से वंचित होती जा रही है। तो ये भाव हृदय में जागा और फिर मैंने सोचा कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए हो जाए, जो कि हम जिन्हें कहते हैं कि हमारे भावी कर्णधार हैं, वो भारत के आगे आने वाले भविष्य के निर्माता हैं और हमारी संस्कृति के संभाग हैं, और हमने उनको शक्ति दे दी, संपत्ति दे दी। अगर हमने अपनी संस्कृति नहीं दी तो आने वाले समय में संभवतः हो सकता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये कहें कि हम अपराधी रहे और हमने अपने जो है धर्म के लिए कुछ नहीं किया। तो उस भाव के देखते हुए जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम बहते जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही मेरा रहा कि बच्चों के प्रति लगाव झुकाव, और प्रभु ने मुझे ये सौभाग्य दिया कुछ काम करने के लिए कि ना तो मेरा कोई निश्चित व्यवसाय है और ना कोई मेरा निश्चित कहीं मैं काम करता हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से लेखन प्रकाशन करता हूँ। ये मेरे जीवन के लिए वरदान बन गया। तो मैं विद्यालयों में जाता, स्कूलों में देखता था बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा मूलतः जो बच्चों के लिए प्रकाशन है, 5 पुस्तकें मेरी बच्चों के लिए हैं। तो इसी भाव को देखते जब इस वहाँ विद्यालय में जाते तो अंदर से कहीं ना कहीं हृदय में सोचते थे कि भाव आता था कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि माता पिता से मम्मी डैड तक आ गए हम, और श्री राम से लेकर के हम नमस्ते आए, फिर हम क्या गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग आ गए, तो आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा हमारे इस पीढ़ी का। तो एक करके भाव आया। तो हमने सोचा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण है, वो मुझ जैसे अल्पज्ञ जो समझने में, क्योंकि मैंने संस्कृत न पढ़ी 6ठी 7वीं 8वीं, तो आगे क्या समझ पाऊंगा, और जब मैं ही नहीं समझूंगा तो हमारी पीढ़ी क्या समझेगी, जो पूरी तरह से अंग्रेजी परिवेश में कॉन्वेंट स्कूलों में आज के समय में है ना पढ़ने जाती है, वहाँ से शिक्षा लेती है। और दूसरी बात है कि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, उसमें ब्रज भाषा भी है, बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है और आपके संस्कृत भी है। तो मुझे कहीं लगा कि उसको भी हम जैसे लोग भी कुछ चौपाइयों का अर्थ नहीं समझ पाते, तो बच्चे कैसे। तो हमने संपूर्ण प्रभु राम की गाथा को लेकर के उनके जन्म से लेकर बैकुंठ धाम जाने तक का वर्णन जो है संक्षिप्त और सरल भाषा में मैंने ये प्रयास किया है। और इसमें मैं मानता हूँ कि ये प्रभु की अनुकंपा है जो ये काम उन्होंने मुझे करने के लिए प्रेरणा दी। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि जो मैंने लेखन किया, प्रकाशन तो हो गया, लेकिन मेरे हृदय में एक भाव था कि कहे प्रभु, जब मैंने एक संकल्प मेरे मन में था कि मैं किसी भी बड़े राजनेता से करा लूँ तो संभवतः हो सकता है ये कहीं विवाद में पड़ जाए कि किसी विशेष जो पार्टी दल से करा ली। मेरे मन में आता तो मैं जाकर के प्रभु राम के धाम में ही उन्हीं के वहाँ और साधु संतों के बीच में इसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। और मेरी प्रभु ने वो जो प्रार्थना सुन ली। और मैं आपको बताऊँ 14 तारीख से 19 तारीख तक प्रभु राम और माता जानकी के विवाह का अगहन की पंचमी को होता है। तो वहाँ पर कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से संस्कृत मंत्रालय का कार्यक्रम था, और मुझे वहाँ से जो पिछले वर्ष भी मैं गया था, तो इस बार उन्होंने मुझे बुलाया और मैं महंत नृत्य गोपाल दास जी के पास पहुँचा। मैंने अपना जो है अनुरोध किया महाराज जी से, तो उन्होंने भी शहर से स्वीकार कर लिया और मुझे जो है उस दिन जो उन्होंने 3 बजे का समय दिया, तो सरयू तट पर राम कथा पार्क में बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। महाराज जी के दर्शन करना भी जिनको दुर्लभ है, मैंने 1.5 घंटे उनके चरणों में बैठकर बिताए। इस पूरी रामायण का कार्यक्रम मेरे ही इर्द गिर्द घूमता रहा और मैं महाराज जी, तो मैं इस सब के लिए श्रेय देता हूँ। इस नाथ नगरी के लिए तो है ही, लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो साहित्यिक परिवेश मिला,
आप जैसे लोगों भाइयों का आशीर्वाद मिला और जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी के आशीर्वाद फलीभूत हुए और जो स्नेह शीश और प्रेरणा मिलती रहती है। आप देख रहे हैं मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ज़्यादा मुझे समय नहीं हुआ, फिर भी अल्प समय में मैंने जो भी मैं अल्पज्ञ होते हुए भी असमर्थ होते हुए भी और मैंने जो है इस अपने जो है यथार्थ के लिए वास्तव में जो है ना सार्थक कर लिया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है और मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस नाथ नगरी की धरती को, इस नाथ नगरी की सभी जो दिव्य विभूतियाँ हैं, चाहे साहित्य सेवा में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो, सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मैं चाहता हूँ कि रामायण प्रभु राम के जो है काम को आगे बढ़ाए और नई पीढ़ी में नई चेतना लाए, जिससे कि इस भारत को राम में हम फिर वो लव कुश की परंपरा में ले जाएंगे। लोगों का भारत पर आक्रमण हुआ और हमारी संस्कृति अपसंस्कृत होने लगी। उस समय तुलसीदास ने मानवीय मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को, सामाजिक और देश की मूल्यों को पुनर्स्थापन के लिए रामचरितमानस की रचना की, जिसमें सरल भाषा में चौपाइयाँ, दोहे सब कुछ थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया गया, उसमें हमारे मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए पूरा देश हमारा राममय हो रहा है और उसी परंपरा को शायद बढ़ाते हुए एक योगदान दीपंकर जी का भी है। उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब घर घर में राम के मूल्यों को माना जाएगा, हम शिरोधार्य करेंगे, तो हमारा जीवन बेहद आसान हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। ये शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आज इस बाल जो रामायण का यहाँ पे विमोचन हुआ भाई है? दीपंकर जी के द्वारा रचित ये जो बाल रामायण है बच्चों के लिए उपयोगी है और बच्चों को इससे संस्कार मिलेंगे। भगवान राम के बारे में, जो भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारे देश के आदर्श हैं, उनके बारे में वो जान पाएंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि उनकी ये पुस्तक आने वाले समय में तुलसीदास की पुस्तक की रामचरितमानस की तरह ही सब पूरे देश में पढ़ी जाए।